गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक अपडेट पहुँचाने की। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मौसम खुल चुका है। रात को थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन अब मौसम खुल गया है, धूप निकल आई है, आसमान भी साफ़ हो गया है। तो चंबा के सबसे पहले वेदर अपडेट मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि रेन जो है यहाँ पे उतनी नहीं हुई है जितनी कि बाकी जगहों पे हुई है। जैसे कांगड़ा में या मंडी में हुई है, वैसी रेन चंबा में नहीं हुई है, यहाँ कम हुई है। बट फिर भी क्योंकि पहले से बहुत बारिश हो रखी है, तो इसलिए जो जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था पहले, वहाँ पे अभी भी हल्का हल्का लैंडस्लाइड हो रहा है। तो एक जो अपडेट है वो ये है कि यहाँ से जितने भी यात्री, जो भी लोग यहाँ से आगे पठानकोट के लिए गए थे, तो पठानकोट वाला जो रोड है वो रात को बंद हो गया था दो जगह पे, दुलेरा में और बनीखेत में। तो वो लोग बनीखेत में ज़्यादातर लोग वहाँ पे रुक गए। नैनीखड्ड में जो है रोड बंद हो गया है, उसको खोलने का काम चल रहा है। मुझे नहीं पता नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिकॉज़ यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। तो जो बसें चल रही है यहाँ से आगे, जो लेके जा रही है लोगों को, वो लेके जा रही है पठानकोट के लिए। अब पठानकोट के लिए जाते हुए रास्ते में, जैसे मैंने बताया, नैनीखड्ड जगह आती है बनीखेत से थोड़ा आगे, तो वहाँ पे रोड बंद हो गया है, तो इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं। तो अब रास्ता जो है क्लियर किया जा रहा है, मौसम खुल गया है, धूप निकल आई है, तो वहाँ से लोग आगे निकल जाएंगे। बात रही चंबा की, तो चंबा से तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे तक, महला के आगे तक जो है रोड खुला है, जिसमें कि कलसुई नाम की जगह है जहाँ तक बसें जा रही हैं, और वहाँ से बस में और छोटी गाड़ियों में जो भी यात्री पीछे से आ रहे हैं उनको वहाँ से बैठा करके लेके आया जा रहा है चंबा तक। पर उस रास्ते में भी दो जगह पे, एक कलसुई में जो एक जगह पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जिसको कल कल ही खोला गया था, वो काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ पे फिर रात को थोड़ा बंद हो गया था। और उसके अलावा एक जगह आती है रजेरा। रजेरा में भी कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि लैंडस्लाइड चल ही रहा है, उस लैंडस्लाइड को रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना उसमें से मलबा हटाते हैं रोड से, उतना ही और ऊपर से आ जाता है, तो वहाँ पे भी फंस जा रहे हैं। तो इसलिए जो कोशिश है उसको खोलने की लगातार चल रही है। और कल दिन में भी जब गाड़ियाँ आ रही थी, आगे से लोग आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग धरने पे बैठ गए कि हमें बोला गया कि आगे से बस आ रही है, लेकिन बस हम तक पहुंच नहीं रही है। तो बहुत लोगों ने धरना दिया, खूब नारेबाजी भी हुई, लेकिन बात यह है कि प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने वहाँ पे मशीनें लगाई हुई हैं, लेकिन ऊपर से जितना भी मलबा आ रहा है उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो बार बार अवरुद्ध हो जाता है, तो उसको हटाने की पूरी कोशिश चलती रहती है। तो अभी भी वही चल रहा है, रात को भी वही चल रहा था। बसें रात को भी चल रही थी, रात को भी गाड़ियाँ वहाँ से, जो लोग रात को पहुँच रहे थे उनको लेने के लिए गई थी। पर प्रॉब्लम वही है कि वो रोड जो ब्लॉक हो जा रहा है, तो उसको ठीक करने में वक्त लगता ही है। ये है। जिन लोगों की अपने अपने घर वालों से बात हुई है, वो लोगों को मैं अपडेट दे देता हूँ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारी एक बार बात हुई, उसके बाद आगे बात नहीं हो पाई दोबारा, या कुछ ऐसा है। तो आप देखिए, बात हो गई है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मुसीबतें झेल के भरमौर से अगर वो चंबा तक पहुँचे हैं, तो आगे भी वो पहुँच जाएंगे। आगे उनके लिए बहुत सहूलियत है पहुँचने के लिए। पीछे का बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है, तो आगे वो पहुँच जाएंगे। तो आप लोग उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, अगर दोबारा बात नहीं हो रही है तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग भरमौर से आ रहे हैं, आप वहाँ पे अनाउंसमेंट करवा दीजिए या कुछ ऐसा। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि अनाउंसमेंट करवाना, क्योंकि जो लोग पीछे भरमौर से आ रहे हैं उनको वहाँ से बसें या जो छोटी जीप है उनमें बैठाया जा रहा है, और उसके बाद उनको सीधा बस स्टैंड लेके आया जा रहा है। अब बहुत सारे यात्री कल जो है वो पैदल ही वापस चंबा तक भी पहुँचे, क्योंकि कल सुई के आगे 2-3 जगहों पे रास्ता बार बार ब्लॉक होने की वजह से वो उतर गए बसों से। कुछ लोग जो जीप में आ रहे थे वो उससे उतर गए, तो वो वहाँ से आगे फिर पैदल ही चंबा तक पहुँचे हैं, और यहाँ से फिर बस में बैठे हैं। तो जो भी यात्री आ रहे हैं वो सीधा बस स्टैंड आ रहे हैं, और बस स्टैंड से बसें लगातार चल रही है और वो उनमें बैठ के आगे चले जा रहे हैं। बट अगेन वही, आगे का रास्ता भी थोड़ा सा अवरुद्ध हुआ है, उसको ठीक करने का काम चला हुआ है लगातार। ये कोशिश है। अब मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कल से थोड़ा गला बैठ गया है, ये हालत है। अब बात आते हैं कैजुअलिटी पे। कैजुअलिटी को लेकर के बहुत सा कल लोगों के साथ मेरी बहस हुई है, लड़ाई हुई है, और बहुत लोगों ने मुझे भी ये बोला कि तुम सरकार के हक में जो है बात कर रहे हो या ऐसा कुछ। देखिए, ऐसा नहीं है।
अब मेरा सिंपल सवाल हर किसी से ये था कि कोई बोल रहा है इतनी डेथ हुई है, कोई बोल रहा है इतने लोग वहाँ पे हैं, बॉडीज़ पड़ी हुई है। मेरा सिंपल सवाल ये है लोगों से कि भाई आप बोल रहे हो, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मत बताइए, क्योंकि वही बोलिए जो सच है। क्योंकि आप लोग घर पहुंच रहे हैं, पर जिनके परिजन घर नहीं पहुंच रहे हैं, जिनके अपने परिजनों से बात नहीं हुई है, वो और ज़्यादा घबरा जाएंगे। सो इसलिए अगर आपको लगता है सच में ऐसा हुआ है और आपने देखा है तभी बताइए। तो इस बारे में काफ़ी बहस हुई और काफ़ी लड़ाई भी कल लोगों के साथ चली, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, सब लोग गुस्से में हैं और गुस्से में आके कई बार ज़्यादा भी बोल जाते हैं। तो उस चीज़ का भी मैं ध्यान रख रहा था कि कोई भी ऐसी खबर आप लोगों तक ना पहुँचे जो जो कि रियलिटी ना हो और बाद में पता चले कि ये खबर चल गई लेकिन वो रियलिटी नहीं थी। और इन केस इसके बजाय अगर उल्टा ये चले कि हम ये बोले कि हाँ नहीं हुई है और बाद में पता चला कि हाँ थोड़ा बढ़ जाता है डेथ टोल, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वो हमारे हाथ में नहीं है। बट मैं फ़िलहाल ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक झूठ किसी तरह से ना पहुँचे, जो जिनकी उम्मीदें हैं अपने अपने परिजनों को लेकर के, वो बरकरार रहे। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात एडमिनिस्ट्रेशन की करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कल 11 लोगों की ही लिस्ट मिली है। 11 डेथ्स हुई है, कॉज ऑफ डेथ उन्होंने दिया है, हमने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है। कमेंट का जवाब मोहित मैंने शुरू में ही दे दिया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं धूप कितनी चमक रही है। मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा जवाब। मौसम खुल गया है पूरी तरह से, ठीक है, धूप चमकी हुई है। और थोड़ी जब मैंने लाइव शुरू कर रहा था उस टाइम इतनी धूप नहीं थी और अब मेरे पीछे बहुत धूप है। इनफैक्ट मुझे बहुत गर्मी लगने लगी है। तो मौसम पूरा खुल गया है इस तरफ। यहाँ से अगर हम बात करें ये तीसा वाली साइड को एकदम साफ़ है। यहाँ से बात करें पठानकोट वाली साइड को एकदम साफ़ है। और यहाँ से अगर हम भरमौर या होली की तरफ को देख रहे हैं तो वहाँ पूरी धूप निकल आई है, जो बादल है वो हट गए हैं पीछे। हड़सर में नेटवर्क कब आएगा, भरमौर में नेटवर्क कब आएगा, ये लोगों के सवाल चल रहे हैं। देखिए उम्मीद यही है कि हो सकता है आज या कल आ जाए, क्योंकि कल एक मिनिस्टर हैं वो भी पैदल गए हैं भरमौर तक। तो ऑफकोर्स कोशिश तो पूरी चली हुई है। जिस तरह से यहाँ का नेटवर्क रिस्टोर हुआ है उसी तरीके से आगे का नेटवर्क भी रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। अपडेटेड लिस्ट आप मांग रहे हैं भरमौर में फंसे हुए लोगों की। देखिए जो पहले लिस्ट आई है मैं तो उस पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा तो ये मानना था कि ये लिस्ट आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस लिस्ट ने लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा किया है। और बट अब अपडेटेड लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी, उसके बारे में अभी बताना मुश्किल है कि क्या रहेगा। बट अगर लिस्ट में नाम नहीं है किसी का तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन में आ जाएंगे। लिस्ट में नाम जो लिखे गए हैं वो किस आधार पे लिखे गए हैं, कहाँ से नाम लिए गए हैं, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास कोई अपडेट उसके बारे में नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। सो आप उस चीज़ पे भरोसा करके टेंशन में मत आइएगा, ठीक है। जो लोग चंबा पहुंच चुके हैं यही हैं, नहीं देखिए ज़्यादातर लोग जो चंबा पहुंच चुके हैं उनको यहाँ से आगे बस में बैठा के भेज दिया गया, क्योंकि कल जितनी भी एचआरटीसी की बसें हैं वो सिर्फ चंबा की ही नहीं, कांगड़ा डिपो की हो गई, नूरपुर की हो गई, जहाँ जहाँ की भी बसें हैं, जसूर की, पठानकोट की, उन सब बसों को यहाँ से लगाया हुआ है लोगों को ले जाने के लिए। मेरा फ़ोन नंबर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ फ़ोन फ्लाइट मोड में है और कहीं किसी के यहाँ मुझे एक वाईफ़ाई मिला है वहाँ से मैं आके बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से मैं नंबर के लिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप कॉल ना करें, क्योंकि आप जब कॉल करते हैं तो मेरे पास आपकी आवाज़ तो आती है लेकिन मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती है और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और उसके बीच में मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। चंबा पठानकोट की कोई अपडेट, देखिए काम चला हुआ है पूरी तरह से, रोड को खोलने की पूरी कोशिश है। नैनी खड्ड के पास रोड ब्लॉक हुआ है और दुनेरा में ब्लॉक हुआ है, तो उस पर पूरा का पूरा काम चला हुआ है और बहुत जल्दी उसको ओपन कर दिया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से उसमें काम कर रहा है। कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हिमाचल के विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं और लगातार वो आसपास के एरिया जितने भी हैं वहाँ का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जितने भी जो स्टाफ है जहाँ से भी बुला सकते हैं सबको यहाँ बुला लिया गया है और जितनी मशीनरी यूज़ हो सकती है सब यूज़ कर रहे हैं और पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुल जाए। एक बात भरमौर रोड के लोग बात करते हैं कि भरमौर में बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है। देखिए भरमौर में जो फंसी हुई है वो बहुत टाइम तक फंसी रहेंगी, क्योंकि भरमौर रोड जो है वो बहुत बुरी हालत में है। उसको रिपेयर करने में कई महीने लगेंगे।
तो अगर आपके किसी भी परिजनों की कोई खबर आती है बरमौर से, हड़सर से कोई कॉल आता है और वो गाड़ियाँ लेके गए हैं, तो उनको इतना बोलिए कि आप गाड़ी वहीं छोड़ करके आप आ जाइए, क्योंकि इस रोड खुलने का इंतज़ार मत कीजिए। पैदल सब लोग आ रहे हैं, आप भी पैदल आ जाइए और यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप यहाँ से आगे निकल जाएंगे। कोई चैनल अब तक हड़सर, धनचौर, मणिमहेश पहुँचा या नहीं? देखिए, कोई चैनल हमसे आगे नहीं गया है। मैं आपको ये अपडेट देता हूँ। सबसे आगे अगर कोई चैनल है तो वो हम लोग ही हैं। मैं हूँ यहाँ पे, और इसके अलावा न्यूज़ 18 की टीम है, एबीपी की टीम थी। एबीपी वाले तो चले गए भाई साहब कल, बट न्यूज़ 18 और हम दो ही हैं जो इस समय हैं। हमसे आगे कोई भी नहीं गया है। भरमौर कोई चैनल नहीं पहुँचा है, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर मैं यहाँ से भरमौर चला जाऊँ आप तक अपडेट लाने के लिए, तो ना तो नेटवर्क है ना कुछ है, मैं आप तक अपडेट नहीं पहुंचा पाऊंगा कुछ भी। और मैं वापस अगर आऊँगा तो मुझे अगले 4-5 दिन लग जाएंगे यहाँ से भरमौर जाना, कवरेज करना और फिर वापस आने में। इतने दिन तक आप तक कोई अपडेट नहीं पहुंचेगा, और मेरे पास लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लगातार लोग जो है अपडेट चाह रहे हैं। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अपडेट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से फील्ड से। भरमौर कॉलेज की वीडियो मंगवा लो। भाई भरमौर में किसी से बात ही नहीं हो रही है तो वीडियो कहाँ से मंगवाएं हम? ठीक है, अगर बात हो रही होती तो हम वीडियो मंगवा सकते थे। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वहाँ से आता है, वो हमारे साथ वीडियो शेयर करता है, इसलिए हम रास्ते में आने वाले हर इंसान से पूछ रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं। आप किसी ने मुझसे धनचो का पूछा था, तो कल 2 लोग मुझे मिले हैं जो धनचो से ही आए हैं। वो परसों धनचो से ही चले हैं सुबह, और कल परसों धनचो से चल के परसों शाम को भरमौर पहुँचे, कल सुबह भरमौर से चल के चंबा पहुँचे हैं। धनचो में अभी कोई नहीं है ऊपर। गौरीकुंड में डॉक्टर्स की टीम है, पुलिस की टीम है, और 1-2 लंगर वाले हैं, ताकि अगर कोई लोग फंसे हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं किसी तरीके से तो उनको हेल्प हो सके। बाकी सब लोग नीचे आ चुके हैं। हड़सर की अगर आप बात कर रहे हैं तो हड़सर से भी ज़्यादातर लोग जो है वो आ चुके हैं भरमौर, क्योंकि हड़सर में उनको कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। भरमौर आकर के वो अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भरमौर आ चुके हैं और भरमौर से आगे निकल के अब सब लोग आ रहे हैं। तो तकरीबन तकरीबन जो मेरा एस्टिमेट ये है कि अगले 2 से 3 दिन में या 4 दिन में तकरीबन सब लोग जो है वो आ जाएंगे। डेथ का आंकड़ा हज़ारों में बता रहे हैं। हाँ, ये बात मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि जो लोग बता रहे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मेरे सामने लोगों ने हज़ारों में बताया और मैंने उनसे पूछा आपने कितने डेथ देखी हैं, कितनी बॉडीज़ देखी हैं, ठीक है, तो वो जो 2000 बता रहे थे वो बोलते हैं हमने 2 देखी है। ठीक है, जो 2500 बता रहे थे वो बोल रहे हैं हमने 3 देखी है। कोई बोलता है हमने देखी नहीं, हमने सुनी है। किसी किसी ने ये भी बोला कि हमने 15-20 देखी है। लेकिन एग्जैक्ट एस्टिमेट क्या है वो बता पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक उसके बारे में कोई भी जायज़ा जो है ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे की सारी अपडेट हमारे पास नहीं पहुंच रही है। एक चीज़ मैं पूरी तरह से साफ कर देता हूं कि लोग बोल रहे हैं कि भरमौर से हेलीकॉप्टर में बॉडीज़ यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ पे डंप कर रहे हैं। ये पूरी तरह झूठ है। हेलीकॉप्टर में यहाँ पे कोई बॉडीज़ नहीं आ रही है। जो 7 डेथ 14 तारीख के बाद बताई गई थी, सिर्फ वही बॉडीज़ आई हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आई है। बाकी लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इतना विश्वास रखिए कि जैसे ही हमारे पास ऐसी कोई अपडेट पहुंचती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। हम कोई भी अपडेट जो है आपसे छुपा नहीं रहे हैं। हम कोई गवर्नमेंट के फेवर में जो है कोई न्यूज़ नहीं चला रहे हैं। जो रियलिटी है वही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अभी तक का अपडेट है। मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा था। हॉस्पिटल का कुछ लोगों ने पूछा था कि चंबा हॉस्पिटल में कितने लोगों को लाया गया है। देखिए, कोई भी इंजर्ड आगे से नहीं आया है। जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं वो जिस भी हालत में हैं उनका बस यही है कि हमें घर पहुंचना है, तो वो सीधे सीधे बस में बैठ करके यहाँ से आगे निकल जा रहे हैं। यहाँ पे जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट है वो करवा के, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ कोई इंजर्ड हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये भी अब मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मैं हॉस्पिटल से जाके आपको कुछ नहीं दिखा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल में मैं इंजर्ड दिखाऊँ, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, देखिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कोई यहाँ पे। जो आ रहे हैं वो आगे निकल जा रहे हैं। यही अपडेट अभी तक का यहाँ पे है। और भरमौर में फूड एंड वाटर का क्या सीन है? गवर्नमेंट ने हेल्प भेजी हुआ है वहाँ पे। देखिए, भरमौर में
यहाँ से जो हेल्प भेजने की बात हो रही है, सबसे पहला कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ से सैटेलाइट फ़ोन्स भेजे गए हैं और अब बहुत सारे लोगों को सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू बरमौर से कॉल आने लगे हैं। हो सकता है आप लोगों के अभी तक अपना से बात नहीं हुई है, तो बरमौर से सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू आपके घर वालों का कॉल आपको आ जाएगा, या पुलिस की तरफ से जो है उनके पास वो नंबर छोड़ जाता है कि हमारे घर में कॉल कर देना, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन ये होता है कि कभी बीच में नहीं भी चलता है, तो आपके पास अपडेट आ जाएगा। आपको बस मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आज के दिन और कल के दिन तक इंतज़ार कीजिए, तकरीबन सबके अपडेट आ जाएँगे, तकरीबन सब लोग वापस आ जाएँगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा मैं इस लाइव को, क्योंकि अभी आगे जाने का हम प्लान कर रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या अपडेट रहता है, पहुँचाएँगे आपको आज शाम तक। तो जुड़े रहिए और सब लोग प्लीज़ थोड़ा संयम रखिए, टेंशन फ्री रहिए, जितना हो सके पॉसिबल। मुझे पता है नहीं है उतना पॉसिबल, लेकिन फिर भी, और भरोसा रखिए, जो भी अपडेट है आप तक देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।